बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाद भाई। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वीड को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि अगर हमने किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करना है, चूँकि रिएक्ट ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको लेक्चर दिया कि आप किसी ना किसी फ्रेमवर्क को लाजमी यूज़ करें ताकि आपकी ऐप में हर किस्म का फ़ीचर मौजूद हो। तो बहरहाल नेक्स्ट डॉट जेएस क्या है, इसको यूज़ आपने किस तरीके से करना है, इसकी लर्निंग किस तरीके से करनी है, ज़रूरी है नहीं है, हमने इसको किस तरीके से रिएक्ट के साथ यूज़ करना है, क्या हमें रिएक्ट में काम करने के लिए नेक्स्ट डॉट जेएस को सीखना पड़ेगा, पहले सीखना है बाद में सीखना है। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल देखते हैं कि नेक्स्ट डॉट जेएस को यूज़ करते हुए रिएक्ट ऐप को किस तरीके से हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है नेक्स्ट हाइफन रिएक्ट के नाम से। इसको मैं यहाँ पे ओपन विद कोड करता हूँ, VS कोड में ये ओपन हो जाएगा। उतनी देर हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हमने इसमें बेसिकली किस तरीके से इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट डॉट जेएस इज़ अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क। अगर मैं यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन कर लूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट डॉट जेएस की जो ऑफिशियल साइट है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क। इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट डॉट जेएस है ये रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट डॉट जेएस की ऑफिशियल साइट है द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब, यानी कि ये बेसिकली रिएक्ट का ही अपना एक फ्रेमवर्क है नेक्स्ट डॉट जेएस। और इसको फुल स्टैक क्यों बोलते हैं, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी डिटेल अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना हमारे पास टाइम नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि नेक्स्ट डॉट जेएस को यूज़ करते हुए ऐप को किस तरीके से क्रिएट करना है। इट्स अ वर्सटाइल एंड लेट्स यू क्रिएट रिएक्ट एप्स ऑफ एनी साइज फ्रॉम अ मोस्टली static block to a complex dynamic application to create a new next.js project run in your terminal। तो यहाँ पे मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे उस कमांड को कॉपी करते हैं। ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक कमांड हमें दी गई है npx create next app, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको npm का एक वर्ड नज़र आया था, इस वीडियो में ये npx का एक वर्ड नज़र आ रहा है। इसकी भी थोड़ी सी डिटेल मैं नेक्स्ट बताऊंगा। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सिंपल यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे और नेक्स्ट आपसे ये कुछ पॉइंट्स पूछेगा, आपने उनके आंसर करने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐप क्रिएट हो जाएगी, रिएक्ट ऐप बाय यूजिंग नेक्स्ट डॉट जेएस फ्रेमवर्क। आप जैसे ही कमांड लिखने के बाद एंटर करेंगे वो आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम राइट करें। लास्ट टाइम मैंने माई ऐप लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप और इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट विद दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इसके साथ टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं, येस और नो। मैं टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगा। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint विद दिस प्रोजेक्ट, येस पे मैं क्लिक करता हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ सोर्स डायरेक्टरी विद दिस प्रोजेक्ट, अगेन येस पे क्लिक करते हैं। वुड यू लाइक टू यूज़ एक्सपेरिमेंटल ऐप स्लैश डायरेक्टरी विद दिस प्रोजेक्ट, फ़िलहाल इसको मैं नो कर देता हूँ। व्हाट इम्पोर्ट एलाइस वुड यू लाइक टू कन्फिगर, फ़िलहाल इसको इसी तरीके से हम रहने देते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक कर देते हैं, यानी कि @ उसके बाद वो कह रहा है यूजिंग npm इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। इनिशलाइजिंग प्रोजेक्ट विद टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट एक्सेट्रा, जो भी है यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो चुका है। कुछ टाइम वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हमने नेक्स्ट डॉट जेएस के साथ रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के बाद ब्राउज़र में किस तरीके से हमने इसको एक्सेस करना है। ये हमारे पास कंप्लीट ऐप क्रिएट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट डॉट जेएस। अगर हम इस फोल्डर में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ फोल्डर और फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रिक्वायर है क्योंकि इसकी फ़ाइल और फोल्डर कुछ ज़्यादा हैं। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे उसने सक्सेस का मैसेज देने के बाद एक मैसेज दिया है, अ न्यू वर्जन ऑफ क्रिएट नेक्स्ट ऐप इज़ अवेलेबल, यू कैन अपडेट बाय रनिंग npm i-g create next app। आप ये वाली कमांड रन करके जो नेक्स्ट डॉट जेएस का नया वर्जन है, यानी कि क्रिएट नेक्स्ट ऐप का जो नया वर्जन है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं।
फिलहाल उसको बाद में देखते हैं। अभी हमने ऐप को किस तरीके से यहाँ रन करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा cd। हम सबसे पहले उस फोल्डर में जाते हैं, फर्स्ट हाइफन ऐप, इसको यहाँ पे एंटर करते हैं। फर्स्ट ऐप में आने के बाद अब हमने ऐप को रन करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा npm run dev यानी कि डेवलपमेंट सर्वर। इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास next.js के साथ हमारी जो रिएक्ट ऐप क्रिएट हुई है वो ब्राउज़र में किस तरीके से ओपन होती है और उसको हम किस तरीके से कोई भी चेंज अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल उसने हमें यहाँ पे यूआरएल दिया है जी। इस लोकल होस्ट पे आप रन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर यहाँ पे मैं करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो लोकल होस्ट सर्वर पे 3000 पे यहाँ पे रन हो रही है। ये हमारे पास ब्राउज़र में हमारी फर्स्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है next.js के साथ, यानी कि next.js का फ्रेमवर्क यूज़ किया हमने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए। और आपके सामने यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो लोकल होस्ट 3000 पे ओपन हो चुकी है। ज़रा कोड में हैं और थोड़ी सी यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करके देखते हैं कि क्या वाकई हम यहाँ पे सक्सेसफुली इसको कर चुके हैं क्रिएट या नहीं। मैं यहाँ पे सोर्स में आता हूँ, पेजेस में आते हैं। ये हमारे पास app.js की फ़ाइल है। index.js की फ़ाइल में हम यहाँ पे टाइटल और कुछ चीज़ें चेंज करके देखते हैं। ये मेरे पास टाइटल है क्रिएट नेक्स्ट ऐप। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, सपोज कुछ भी राइट कर रहे हैं नेक्स्ट ऐप, या हमने नेक्स्ट हाइफन रिएक्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको सेव करता हूँ। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, कंपाइलिंग, वेट, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हाइफन रिएक्ट का आपको टाइटल नज़र आ रहा है। कुछ मज़ीद यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं कोड में। अब इसके अंदर क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं कुछ चेंजेस वगैरह करके आपको दिखा दूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। कोई हेडिंग वगैरह देख लेते हैं। next.js 13 यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम इसको यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग है, उसके बाद ये लिंक दिया गया है, टारगेट है, बाय इमेज है, यहाँ पे ये लोगो है। इसको ज़रा देख लें कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली टेक्स्ट वगैरह नहीं है, ये इमेज है, इसलिए इसको फ़िलहाल मैं छोड़ता हूँ। हम कुछ टेक्स्ट चेंज करके यहाँ पे देखते हैं, गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फ़याज़ वहीद। इसको सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे अगेन कंपाइलिंग का स्टेटस है, कंपाइल हो चुका है। ब्राउज़र में आते हैं, गेट स्टार्टेड बाय फ़याज़ वहीद। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चेंजेस वगैरह की हैं अपनी रिएक्ट ऐप में, तो सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे वो सारी की सारी चेंजेस अपडेट हो रही हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे next.js को, और ये भी साथ डिस्कस करेंगे कि next.js को आपको कब सीखना है और कब तक आप रिएक्ट की लर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो कमांड थी npx और npm, इनको भी थोड़ा सा अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ तक next.js को यूज़ करते हुए रिएक्ट ऐप को क्रिएट करें और कुछ यहाँ पे index.js की फ़ाइल में चेंजेस वगैरह करके देखें कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। और ये फोल्डर ऑफ फाइल्स हैं, ये कंप्लीट जो एक स्ट्रक्चर बनी है ऐप की, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो वीट के साथ हमने इंस्टॉलेशन की है, ऐप को क्रिएट किया है, और next.js के साथ हमने क्रिएट किया है, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।